दोस्तों आज हम करेंगे चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 फिजिक्स का। इस चैप्टर के अंदर हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हालांकि जो नेचर ऑफ लाइट है उसको लेकर काफ़ी थ्योरीज दी गई हैं। पहले हम उन थ्योरीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अच्छे से लाइट के वेव नेचर को हम समझेंगे। यानी कि जो लाइट की थ्योरी है, जो नेचर ऑफ लाइट है, उसको लेकर कुछ थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को 1675 में दिया गया था। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम समझेंगे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। यानी जो लाइट होती है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कॉर्पसल्स बोला जाता है। यानी पार्टिकल छोटे छोटे, उनको कॉर्पसल्स बोल रहे हैं। विच आर शॉट आउट एज अ हाई स्पीड बाई अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे आप जानते हो लाइट कहाँ से आती है, लाइट आती है आपके ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से। तो जो लाइट है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उन्हें कॉर्पसल्स की फॉर्म में फेंकता है। यानी हाईली शॉर्ट जो बोल रहा है कि तेजी से कॉर्पसल्स की फॉर्म में भेजता है। कॉर्पसल्स यानी पार्टिकल। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से कॉर्पसल्स या पार्टिकल्स नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि लाइट किस तरीके से पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है। तो ये वाली जो थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, इस थ्योरी की हेल्प से कुछ फिनोमेनन थे जो कि आराम से एक्सप्लेन हो गए। यानी कि जब हमें बात करनी पड़ी कि भाई रिफ्लेक्शन को बताओ कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से आराम से एक्सप्लेन हो गया। फिर उसके बाद बात आई रिफ्रैक्शन की, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की। तो ये सारे के सारे फिनोमेनन, जो ये तीन फिनोमेनन है, वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन अच्छे से हो गए। तो बात आती है क्या लाइट का नेचर कॉर्पस्कुलर थ्योरी के हिसाब वाला ही ठीक है? तो बाद में पता चला नहीं। बाद में पता चला कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट निकल के आई। यानी कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो वेव नेचर है। वेव नेचर मतलब क्या है कि लाइट कॉर्पसल्स की फॉर्म में नहीं आती, लाइट पार्टिकल की फॉर्म में नहीं आती, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में आती है। तो सबसे पहले ये माना गया कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। आप लोगों को पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी होती है, ठीक है, यानी कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इस तरीके से होती है। लेकिन बाद में लेटर ऑन को साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिया कि नहीं भाई, लाइट जो है प्रोपेगेट करती है ट्रांसवर्स वेव की तरह। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इस तरीके से ऊपर नीचे होती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चलती है। तो लाइट जो है वो, ये तो क्लियर हो गया, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चलती है। तो इसकी हेल्प से पता किया गया कि क्या बाकी जो फिनोमेनन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ने भी एक्सप्लेन कर दी थी, क्या वेव नेचर कर पाएगा? तो पता चला वेव नेचर ने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। यानी वेव नेचर के हिसाब से जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ये सारे फिनोमेनन क्या हो गए, ये भी एक्सप्लेन हो गए। तो अब पता चला कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। और वेव किस फॉर्म में चलती है, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इसी वाले लाइट के वेव नेचर की स्टडी करने वाले हैं। यानी वेव नेचर ऑफ लाइट है, हम इसी की स्टडी करने वाले हैं कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में चलती है और किस तरीके से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ एक्सप्लेन होता है। ये इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या कोई और भी थ्योरी है या इसी को मान लिया गया? नहीं भाई, उसके बाद एक और थ्योरी आई लगभग 200 साल बाद जाके। वो थ्योरी क्या आई? वो थ्योरी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव का मतलब है कि जो लाइट है, ये मैक्सवेल ने दी थी लगभग 200 साल बाद, यानी 1873 में, कि लाइट जो है वो जब ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? वेव नेचर, ये भी वेव नेचर बोल रहे हैं, वो भी वेव नेचर है। तो देखो उस वाले वेव नेचर के अंदर क्या था कि ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, लेकिन वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं था। और दूसरी बात, हमें पता है कि जब भी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है, तो उसको मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो मीडियम नहीं चाहिए होता। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो लाइट है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है। यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी ये भी बता दिया गया कि यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये आपका कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव को मैंने देखो डायग्राम में दिखाया भी गया है। इस तरीके से लाइट मूव करती है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, और जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन पर इस तरीके से मूव करता जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है एक्स वाई प्लेन पर। ठीक है, फिर उसके बाद जो थ्योरी निकल के आई वो निकल के आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग बोला गया कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। यानी कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में। ये लगभग पार्टिकल नेचर से ही आ गया, लेकिन इसमें बोला गया कि ये पार्टिकल जो है उनके पास एनर्जी है, यानी वो फोटॉन्स है। जो फोटॉन्स है वो
एनर्जी कैरी किए हुए हैं और इन फोटॉन्स के स्मॉल पैकेट्स में आगे ऐसे लाइट मूव करती है। इससे कुछ फिनोमिनन थे जो कि इसने डिस्क्राइब किए। जैसे एक फिनोमिनन होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जब लाइट पड़ती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को माना गया। यानी कि माना गया कि लाइट जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में जा रही है, पैकेट्स की फॉर्म में जा रही है एनर्जी लेकर। ठीक है, तो इस वाली बात को मानते हुए ये एक्सप्लेन किया गया कि जो आपका ये वाला मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये हो पा रहा है। तो इस इफेक्ट में लाइट को क्या माना गया कि लाइट क्या है, फोटोन की फॉर्म में है, यानी कि स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में है। तो इस तरीके से डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, यानी कि लाइट का दोनों नेचर, यानी लाइट पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है और लाइट वेव भी होती है, यानी कि लाइट के पास दोनों नेचर प्रेजेंट हैं। इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव्स, यानी कि यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आपके पास अभी 4 थ्योरी निकल के आई लाइट की। सबसे पहले कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट निकल के आई, फिर वेव थ्योरी निकल के आई, फिर उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट निकल के आई, फिर उसके बाद लास्ट में आई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, यानी कि हमें ये पता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चल रही है और वेव नेचर ऑफ लाइट को हम स्टडी करेंगे। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट को वेव मानते हुए रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट को वेव मानते हुए रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आपने इस चैप्टर में आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। ये एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, वेव फ्रंट। इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आगे हमें लाइट के वेव नेचर की स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव फ्रंट के बारे में। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।